नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और मैं हूं ऋतुल जोशी। लोकसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है और देश में किसकी सरकार बनेगी, अगले 5 साल तक देश की बागडोर किसके हाथ में होगी, ये तय करेगा आपका वोट, मेरा वोट। और इसीलिए हम आपके लिए खास पेशकश लेकर आए हैं जिसमें हम आपको चुनाव से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर लगातार दिखाएंगे। सबके बीच जो अभी खबर आ रही है उसमें ये बताया जा रहा है कि एमएनएस के हम आपको एमएनएस से जुड़ी खबर कुछ पल के अंदर दिखाने वाले हैं, लेकिन उससे पहले ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ये आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं की है जो इस वक्त दिल्ली में बीजेपी के दफ्तर को घेरने के लिए बड़ी तेजी से पार्टी दफ्तर की तरफ बढ़ रहे हैं। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल गुजरात में अपने रोड शो में हैं और आज उनको पाटन जिले के एक शहर में रोक लिया गया था, उनकी गाड़ी को, उनके रोड शो को, और उनको थाने में ले जाके बिठा दिया गया था और करीब करीब आधे पौने घंटे के बाद छोड़ा गया था। इसी बात के विरोध में इस वक्त दिल्ली में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बड़े जत्थे में बड़ा झुंड लेकर सीधे पहुंचे हैं दिल्ली में बीजेपी दफ्तर की तरफ और ये अशोक रोड जाकर बीजेपी दफ्तर को घेरने की तैयारी में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल के रोड शो को रोके जाने का और अरविंद केजरीवाल को गुजरात में थाने में ले जाकर आधे घंटे तक बिठाने का। इस वक्त ये तमाम लोग आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बीजेपी दफ्तर के बाहर घेराव करने पहुंच चुके हैं। आपको बता दें कि जब रोका गया था अरविंद केजरीवाल को, जब उनको थाने में ले जाके बिठा दिया गया था, तो उसके बाद भी हमने देखा था थाने के बाहर आम आदमी पार्टी के ढेरों कार्यकर्ता वहां पहुंच गए थे, जाकर बैठ गए थे जमीन पर और भजन गाना शुरू कर दिया था, धरने जैसे उन्होंने हालात पैदा कर दिए थे। लेकिन इस वक्त जो गुजरात में काफिला रोका गया उसका सीधा असर दिल्ली में देखा गया, जहां बीजेपी दफ्तर को घेरने के लिए पहुंच चुके हैं आम आदमी पार्टी के ढेरों कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए बीजेपी के खिलाफ और नरेंद्र मोदी के खिलाफ। आज ऐलान हुआ चुनावों का, घंटे भी नहीं बीते हैं कुछ और उसके बाद राजनीतिक सरगर्मी पूरे देश में किस तरह से बढ़ गई है, इसके एक के बाद एक नमूने हमको लगातार सुबह से देखने को मिल रहे हैं। 2 घंटे पहले की बात है जब गुजरात के रोड शो पर निकले अरविंद केजरीवाल को गुजरात में रोक लिया गया, पुलिस थाने उठा के ले गई और बिठा के रख लिया आधे घंटे तक, और उसके थोड़ी ही देर के बाद इसका सीधा असर, गुजरात का असर देखने को मिला दिल्ली में, जहां आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने गुजरात पुलिस के इस कदम का विरोध किया। बीजेपी दफ्तर के बाहर भारी संख्या में इस वक्त आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं, नारेबाजी कर रहे हैं और अपने नेता को रोके जाने का, थाने ले जाए जाने का विरोध कर रहे हैं। हमारे साथ हमारी संवाददाता ऋचा रावत इस वक्त इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ चुकी है। ऋचा, पाटन का असर दिल्ली में दिख रहा है और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जानते हैं कि ये उनके पास मौका है एक बार फिर सुर्खियों में आ जाने का और अपनी बात लोगों तक रखने का। जी बिल्कुल ऋतुल, जो गुजरात में हुआ है पाटन में, जहां पर अरविंद केजरीवाल को रोका गया, उसका असर यहाँ पर दिल्ली पर दिखाई दे रहा है। बीजेपी का जो मुख्यालय है यहाँ पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जुटे हुए हैं और जोरदार प्रदर्शन कर रहे हैं। जो अरविंद केजरीवाल को वहाँ पर पुलिस से पूछताछ की है उसके खिलाफ उनका कहना है कि क्यों उनको रोका गया, किस तरह से गिरफ्तारी की जा सकती है और मोदी एक तरह से गुंडागर्दी कर रहे हैं। ये कार्यकर्ताओं का कहना है। लगातार यहाँ पर प्रदर्शन चल रहा है, पुलिस यहाँ पर भारी संख्या में है, साथ ही साथ यहाँ पर पुलिस को लगा दिया गया है, जिससे कार्यकर्ताओं की जो ये प्रदर्शन है ये काबू से किसी तरह से बाहर न चला जाए। अभी स्थिति आपको कैसी दिख रही है ऋचा? ऋतुल, वाटर कैनन यहाँ पर आ गई है क्योंकि इस बात का अंदेशा है कि कहीं हिंसक ना हो जाए ये प्रदर्शन, और जो प्रदर्शन करता है किसी भी हालात से रुकने को तैयार नहीं है। उनका यही कहना है कि हमारे नेता को किस तरह से गुजरात में रोका गया और ये मोदी की गुंडागर्दी है कि उनको वहाँ पर रोका जाता है, वो वहाँ पर सिर्फ जा रहे थे और उनको रोक लिया गया। कोई बड़े नेता भी है क्या आम आदमी पार्टी के इस भीड़ में? क्योंकि हमने देखा था योगेंद्र यादव से लेकर प्रशांत भूषण तक सब ने विरोध किया था।
कि बिल्कुल प्रदर्शनकारी जो यहाँ पर है इनमें अभी आम कार्यकर्ता ही दिखाई दे रहे हैं। कोई ऐसा बड़ा चेहरा आम आदमी पार्टी का अभी तक यहाँ पर नहीं दिखाई दिया है। महिलाएं हैं बहुत सारे पुरुष हैं इसमें जो यहाँ पर जमा हुए हैं और लगातार यहाँ पर नारेबाजी जारी है मोदी के खिलाफ। जी बहुत बहुत शुक्रिया ऋचा। फिलहाल इस अपडेट के लिए हमारी संवाददाता ऋचा रावत जानकारी दे रही है कि बीजेपी कार्यालय को इस वक्त आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पूरी तरह से घेर लिया है। भारी तादाद में ये लोग यहाँ पहुंचे हैं, गेट के बाहर नारेबाजी कर रहे हैं, विरोध जता रहे हैं अरविंद केजरीवाल को आज पाटन में रोके जाने का और थाने में ले जाए जाने का। पुलिस बल यहाँ पर बुला लिया गया है। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि वाटर कैनन तक को भी मंगा लिया गया है। डर इस बात का है कि कहीं अगर थोड़ा सा भी ये प्रदर्शन हिंसक होता है या मामला हाथ से बाहर जाता है तो फिर पानी की बौछारें डालकर इन प्रदर्शनकर्ताओं को यहां से तितर-बितर किया जाएगा। फिलहाल भारी संख्या में पुलिस बल आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को पीछे की तरफ धकेलते हुए उनको कार्यालय के अंदर घुसने से रोकते हुए। जो कार्रवाई हुई अरविंद केजरीवाल के साथ उसका कोई रिएक्शन नहीं होता, उसका कोई असर ना दिखता, ये तो हो नहीं सकता था। और सबसे पहले पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं ने सामने आकर इस बात का विरोध जताया और कहा कि अरविंद केजरीवाल को डराने धमकाने की कोशिश हो रही है। सच दिखाने से डर रहे हैं नरेंद्र मोदी और इसीलिए उनको सच दिखाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने बदहाली उजागर कर दी। अरविंद केजरीवाल को रोका गया था और अब इसी रोके जाने का, इसी थाने में बिठाए जाने का विरोध आम आदमी पार्टी के तमाम और कार्यकर्ता भी कर रहे हैं, जो इस वक्त भारी तादाद में बीजेपी दफ्तर के बाहर इकट्ठा हो चुके हैं। दिलचस्प बात यह है कि कोई बड़ा चेहरा या कोई बड़ा नाम पार्टी का इस वक्त दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन ये भी बात साफ है कि बड़े नेताओं को इसकी बारे में पूरी जानकारी होगी, क्योंकि वो भी जानते हैं अभी चुनाव का वक्त है और इस वक्त जो जितना ज़्यादा नज़र आएगा, जो जितना ज़्यादा खबरों में रहेगा उतना ही फ़ायदेमंद होगा। तो क्यों आम आदमी पार्टी इस मौके को हाथ से जाने दे, जबकि उनको थाली में रख के ये मौका मिल गया है कि वो फ़ौरन सड़कों पर आ जाएं और बीजेपी के खिलाफ भी आवाज़ बुलंद करें और नरेंद्र मोदी का भी विरोध करें, वो भी ठीक बीजेपी दफ्तर के बाहर। आप देख सकते हैं प्रदर्शनकर्ता, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता काफ़ी गुस्से में इस वक्त नजर आ रहे हैं। कुछ लोग गेट के ऊपर चढ़ने की कोशिश भी कर रहे हैं और यहाँ पर आपको बता दें कि पुलिस दल को भारी संख्या में बुला लिया गया है ताकि मामला हाथ से ना निकले और साथ ही साथ वाटर कैनन का भी यहाँ पर इंतजाम है कि कुछ भी गड़बड़ हो तो फौरन उसको काबू में किया जा सके। हमारी संवाददाता ऋचा रावत एक बार फिर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रही हैं। ऋचा, ये बताइए अभी फिलहाल क्या स्थिति आप देख रही हैं? क्या इन कार्यकर्ताओं का रोष कुछ शांत हुआ या उसी तरह से ये लोग अभी भी नारेबाजी में और विरोध में जुटे हुए हैं? यहाँ पर थोड़ी स्थिति जो है वो बेकाबू होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो गेट के बाहर है और जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो गेट के अंदर से उन्होंने नारेबाजी शुरू कर दी है, हटाने की कोशिश कर रहे हैं। और जो हमें देखने को मिला कि छोटे छोटे पत्थर भी देखने को मिले और अभी अभी यहाँ पर वाइपर्स फेंके जा रहे हैं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर, जिससे चोट लग सकती है। अंदर से थोड़े बहुत पत्थर चल रहे हैं, वाइपर्स चल रहे हैं, स्थिति थोड़ी यहाँ पर जो है बेकाबू होती जा रही है। दोनों के बीच में प्रदर्शन चल रहा है। जो भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो भी अंदर से थोड़ा सा उग्र होने शुरू हो गए हैं और हो सकता है कि ये जो हालत है यहाँ पर बेकाबू हो जाए अभी। जी ऋचा, आप बता रही हैं कि इस वक्त स्थिति थोड़ी सी बेकाबू होती दिखती है और शायद लोकतंत्र का ये एक ऐसा चेहरा है जिसे कोई देखना नहीं चाहता है। एक तरफ पहले डिटेन किया जाता है नेता को, उसके बाद दूसरी तरफ कई मील दूर, कई 100 मील दूर दिल्ली में पार्टी कार्यकर्ता विरोध करते हैं और अब जैसे कि हमारी संवाददाता ऋचा बता रही है कि ये विरोध अब थोड़ा थोड़ा बेकाबू होता दिख रहा है। पार्टी के दफ्तर के अंदर यानी कि गेट के अंदर बीजेपी कार्यकर्ता हैं, वो भी उसी तरह से बाहर निकलकर नारेबाजी कर रहे हैं और बाहर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हल्की पत्थरबाजी हुई है, ये हमें ऋचा ने बताया। छोटे छोटे पत्थर चलना शुरू हो गए दोनों तरफ से और पुलिस के लिए इस वक्त एक बड़ी सिरदर्दी कि कैसे दोनों तरफ, गेट के इस तरफ भड़के हुए बीजेपी कार्यकर्ता और उस तरफ भड़के आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को रोका जाए। तस्वीरों को देखिए, आपको समझ आएगा कि वाकई स्थिति थोड़ी बेकाबू हो रही है। बीजेपी के कार्यकर्ता भी अपने पूरे झंडे लेकर और
उतने ही गुस्से, उतने ही आक्रोश में आ चुके हैं और गेट के ठीक बाहर इस वक्त आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। पुलिस जिन्हें हटाने की कोशिश कर रही है, हल्की सी भगदड़ की स्थिति भी दिख रही है और वाटर कैनन पहले से ही तैनात है कि जैसे ही मामला हाथ से जाता दिखेगा फौरन वाटर कैनन चला दी जाएगी ताकि जो भीड़ है वो उग्र ना हो जाए, बेकाबू ना हो जाए। पर अभी फिलहाल स्थिति काफ़ी तनावपूर्ण दिखती है क्योंकि पुलिस की कोशिश ये हो रही है कि जितने भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनको आगे बढ़ने से या फिर और कोई ज़्यादा हिंसक प्रदर्शन करने से रोका जा सके। बीजेपी के कार्यकर्ता भी उतने ही गुस्से में उसी तरह से नारेबाजी करते हुए चीखते चिल्लाते हाथ में झंडे लेकर तैनात हो चुके हैं। हमारी संवाददाता का कहना है कि कुछ पत्थर चले हैं बीच में और सामान इधर उधर से दोनों तरफ से फेंका गया है। ऋचा, क्या आप हमारे साथ हैं अभी? जी बिल्कुल, मैं से बनी हुई बीजेपी ऑफिस है और अभी तो फिलहाल यहाँ पर माहौल है काफी बदसूरत रूप लेता जा रहा है इस प्रदर्शन का, क्योंकि दोनों तरफ से विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। हमने देखा कि कुर्सियां भी फेंकी गई बीजेपी कार्यालय के अंदर से, यानी कि जो दोनों तरफ से जो प्रदर्शन है वो चालू हो चुका है और अब कोई भी रुकने को तैयार नहीं है। झड़प भी हुई बीच में, पुलिस यहाँ पर है, वाटर कैनन आ चुकी है, लेकिन बहुत ही उग्र होता हुआ दिख रहा है ये प्रदर्शन। जो एक थोड़े से कुछ लोग यहाँ पर जुटे थे, लेकिन अब दोनों तरफ से नारेबाजी शुरू हो गई है। दोनों तरफ से झंडे और झंडे दिखाई दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, और उन लोगों ने कोशिश भी की, कुर्सियां फेंकी बाहर, जो वाइपर्स होते हैं वो फेंके, पत्थर फेंके गए हैं और बड़ा अजीब सा यहाँ पर अब माहौल होता जा रहा है। जी ऋचा, आप कह रही हैं कि पार्टी के अंदर से वाइपर्स फेंके गए हैं, पत्थर आए हैं, साथ ही साथ कुर्सियां भी कुछ फेंकी गई हैं। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जो बाहर मौजूद है, क्या वो भी इसी तरह से रिटेलिएट कर रहे हैं? जी बिल्कुल, प्रदर्शन उनका भी उग्र होता जा रहा है। झड़प हो रही है अब दोनों के बीच में। थोड़ी देर पहले पुलिस ने इनको काबू में करने की कोशिश की थी, क्योंकि दोनों तरफ के कार्यकर्ताओं के बीच में अभी भी सामान यहाँ से बात पीछे से फेंका जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं अब यहाँ पर पानी की बौछारें शुरू कर दी गई है कार्यकर्ताओं पर, उनको तितर बितर करने के लिए, जिससे कि मामला थोड़ा ठंडा हो सके। इसके लिए वाटर कैनन यहाँ पर चला दी गई है, जिससे लोग भाग जाए और जो ये प्रदर्शन है ये रोका जा सके। ऋचा रावत हमारी संवाददाता बता रही हैं कि अब मामला यहां तक पहुंच गया है कि वाटर कैनन का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया गया है। भीड़ क्योंकि बहुत ज्यादा बढ़ गई थी और दोनों तरफ से शाजिया इल्मी, देखिए हमको ये आम आदमी पार्टी की कार्यकर्ता शाजिया इल्मी यहाँ पर नजर आ रही हैं, भीड़ के साथ वो मौजूद हैं, लग रहा है गुट का वो नेतृत्व कर रही हैं। और बीजेपी दफ्तर के अंदर ये देखिए वाटर कैनन की ये तस्वीरें, शायद पुलिस को ये बात समझ आ गई थी जैसे ही कुर्सियां फेंकी जानी शुरू हुई, पत्थर फेंके जाने शुरू हुए कि ये मामला कभी भी हाथ से बाहर जा सकता है और इसीलिए वाटर कैनन पहले ही बुला ली गई थी और अब वाटर कैनन लोगों के ऊपर डालनी शुरू कर दी गई है। पानी की बौछारें डाली जा रही हैं ताकि दोनों तरफ जो लोग जुटे हुए हैं वो अब यहाँ से जाएं और कम से कम इलाके को साफ किया जा सके। और देश के हर वोटर के दिमाग में ये सवाल जरूर आएगा कि क्या चुनाव ऐलान होने का मतलब इसी तरह की तस्वीरों का सामने आना भी होगा। विरोध प्रदर्शन का अपना एक तरीका, इस आप व्यक्ति को देख सकते हैं, ये जो बाहर पुलिस की गाड़ी तैनात है उसके ऊपर भी चढ़ने की कोशिश कर रहा है। और सवाल यही कि क्या विरोध प्रदर्शन के अब यही तरीके हैं जो राजनीतिक विरोध के तौर पर लोगों को याद रह गए हैं। अरविंद केजरीवाल को डिटेन किया गया, जिसका गुस्सा आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में था, वो गुस्सा समझ भी आता है, लेकिन वो सीधे बीजेपी दफ्तर के बाहर पहुंचे, उसके बाद भीड़ बेकाबू होती गई और फिर बीजेपी कार्यालय के अंदर से कुर्सियां फेंकी जानी शुरू हो गई, पत्थर चलने शुरू हो गए। और अब देखिए ये जो पुलिस की गाड़ी है, इस पर हमने कुछ कार्यकर्ताओं को देखा जो ऊपर चढ़ रहे हैं, क्योंकि वाटर कैनन का इस्तेमाल हो रहा है तो पानी की बौछारें रोक दी जाएं, ये अब यहाँ पर लोगों की कोशिश हो रही है। विरोध किसके खिलाफ? आखिर ये जो पूरी अराजकता यहाँ पर फैल गई है, क्या यही तरीका रह गया है लोगों को बताने का कि वो अपने नेता के डिटेंशन से कितना नाराज है? ये जो दिखते रहने का संकट, बार बार खबरों में बने रहने का संकट हर पार्टी को लगता है कि उसके लिए बहुत बड़ा है, उससे बचने के लिए क्या इस तरह के तरीकों का इस्तेमाल हो रहा है? ये भी सवाल जहन में ज़रूर आता है जब इस तरह का प्रदर्शन, जो कि पार्टी का घेराव करने लोग पहुंचे थे, लेकिन उसके बाद इस तरह से उग्र हो जाना, इस तरह से वहां पर भगदड़ मच जाना, वाटर कैनन चलाने की ज़रूरत पड़ जाना, ये सवाल ज़रूर खड़े करता है। बहरहाल जनता जानती है कि वो चीज़ें बहुत सारी देखेगी, लेकिन उस सब को देखकर, सोचकर, क्या समझकर क्या फैसला करेगी, वो अपने वोट के ज़रिए हर राजनीतिक पार्टी को बता भी देगी। ऋचा, ये बताइए क्या कार्यकर्ता अब आपस में भिड़ भी गए हैं? क्या वो गेट से बाहर भी आ गए हैं?
ऋचा हमारे साथ लगता है फ़ोन लाइन पे नहीं है। दरअसल तस्वीरें देख के साफ समझ आ रहा है कि ये जो प्रदर्शन था, जो एक लोगों का जत्था पहुंचा था विरोध करते हुए, वो प्रदर्शन अब कितना उग्र हो चुका है। लोग गेट के ऊपर चढ़ गए हैं। ये देखिए, इस शख्स को आप देख सकते हैं, ये बाकायदा पार्टी के कार्यकर्ताओं का यहाँ पर इल्ज़ाम है कि बीजेपी दफ्तर के अंदर से पत्थर फेंके जा रहे हैं, रॉड्स फेंकी जा रही हैं, कुर्सियाँ फेंकी जा रही हैं। हमारी संवाददाता ऋचा रावत जो मौजूद थी वहाँ पर, उनका भी ये कहना था कि ज़रूर छोटे पत्थर फेंके गए थे और कुर्सियाँ भी उछलकर कार्यालय के अंदर से आ रही थी। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या विरोध की यही सूरत अब अगले 2 महीने तक देखने को मिलेगी? आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भारी भीड़ लगाकर, झुंड बनाकर पहुंचते हैं बीजेपी दफ्तर के बाहर विरोध प्रदर्शन करने के लिए, अरविंद केजरीवाल को रोके जाने का, थाने में बिठाए जाने का। और विरोध अभी शुरू ही हुआ था कि दूसरी तरफ से बीजेपी के कार्यकर्ता भी उतना ही बड़ा झुंड बनाकर गेट के दूसरी तरफ से नारेबाजी शुरू कर देते हैं। थोड़ी देर के बाद पत्थर चलने शुरू हो जाते हैं, कुर्सियां फेंकी जाने लगती हैं, वाइपर्स फेंके जाने शुरू हो जाते हैं और पुलिस को मजबूरन वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ता है। और अभी भी पुलिस के आगे बड़ा संकट ये है, वो बार बार लाउडस्पीकर से ऐलान कर रही है भीड़ को तितर बितर करने के लिए, लोगों को शांत होने के लिए, लेकिन जब उन्माद राजनीति का हो तो एक पानी की बौछार से शांत हो जाएगा, ये लगता नहीं है। दोनों पार्टियां इस वक्त जानती हैं कि वो टीवी कैमरास पर हैं, वो जानती हैं कि देश उनको देख रहा है और यही कोशिश इस वक्त लगता है दोनों पार्टियों की कि ज़्यादा से ज़्यादा फुटेज वो कैसे लूट लें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के सामने कैसे आ जाएं, क्योंकि चुनाव का वक्त है, जितना दिखेंगे उतना ज़्यादा उनको फ़ायदा मिलेगा। लेकिन क्या वोटर इसी तरह के बवाल को कोई फ़ायदा पहुंचाना चाहता है? ये सवाल अब वोटर के जहन में भी है और इसीलिए अब बहुत ज़्यादा वक्त है नहीं, जब ये तय हो जाएगा कि ये जितने जो हंगामे, झगड़े और इस तरह के विरोध प्रदर्शन हुए थे, कितना असर वोटर के ऊपर पड़ा था। हमारी संवाददाता ऋचा एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गई। ऋचा, ताज़ा स्थिति क्या है, अभी क्या देख पा रहे हैं आप? ऋतुल, स्थिति वैसी की वैसी बनी हुई है। अब यहाँ पर आम आदमी पार्टी के नेता आशुतोष भी आ चुके हैं और वो बिल्कुल ईसीसी के गेट के सामने बैठे हुए हैं और विरोध प्रदर्शन लगातार चल रहा है। साथ ही यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, वो भी बाहर निकल आए हैं, उनके हाथों में भी डंडे हैं और झंडे हैं और थोड़ा यहाँ पर स्थिति मुश्किल होती जा रही है क्योंकि दोनों तरफ के कार्यकर्ता पीछे हटने को तैयार नहीं है। अब अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भी नारेबाजी शुरू हो गई है और जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो लगातार जवाब दे रहे हैं, एक दूसरे को प्रत्युत्तर दे रहे हैं और जो भी यहाँ पर नारेबाजी कर रहा है उनके खिलाफ दूसरा पक्ष नारेबाजी करना शुरू कर देता है। जी ऋचा, आप कह रही हैं कि आशुतोष और शाजिया इस वक्त 2 बड़े नेता आपके यहाँ पर पहुंच चुके हैं बीजेपी के खेमे में। वो क्योंकि पार्टी दफ्तर है तो ऑब्वियसली कार्यकर्ता वहां थे, लेकिन क्या कोई बड़े नेता वहां आपको नजर आ रहे हैं जो इस गुट का नेतृत्व कर रहे हो या सिर्फ कार्यकर्ता हैं? तो फिलहाल तो सिर्फ यहाँ पर जो उनके कार्यकर्ता हैं वो ही नजर आ रहे हैं। बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा अभी तक हमें यहाँ देखने को नहीं मिला है, लेकिन आशुतोष के आने के बाद यहाँ पर जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता थे वो फिर से इकट्ठा होने शुरू हुए हैं, फिर से नारेबाजी उन्होंने जोरदार शुरू कर दी है और यहाँ तक कि जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो गेट पर खड़े हो गए हैं। बीजेपी तस्वीरें साफ तौर पर खुद बयान कर रही है कि अब हो क्या रहा है। दोनों ही तरफ के कार्यकर्ता बेहद उग्र हो चुके हैं और जैसे ही आम आदमी पार्टी के 2 बड़े नेता वहां पर पहुंचे, आशुतोष वहां पहुंचे, शाजिया इल्मी वहां पहुंची, तो उसके बाद से एक दूसरा दौर शुरू हो गया है विरोध प्रदर्शन का। जब पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया था तब थोड़ी सी भीड़ ज़रूर तितर बितर हुई थी, लेकिन जैसे ही ये दोनों लोग वहां पहुंचे, दोबारा रीग्रुपिंग होके उसी तरह का विरोध प्रदर्शन और उतनी ही उग्रता, उतना ही गुस्सा, उतना ही रोष आप बीजेपी के कार्यकर्ताओं में भी देख रहे हैं, जो झंडे, बैनर्स लेकर बीजेपी मुख्यालय 11 अशोक रोड पर आम आदमी पार्टी का हल्ला बोल है। दरअसल गुजरात में जो कुछ हुआ उसके प्रतिक्रिया में आम आदमी पार्टी ने घेराबंदी कर ली है दिल्ली में बीजेपी हेडक्वार्टर में। और यह अभूतपूर्व नज़ारा इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि आज ही चुनाव आयोग ने नोटिफिकेशन जारी किया और चुनाव के मद्देनज़र अब पूरी तरीके से आम आदमी पार्टी के नेता अगर गुजरात में सड़क से दौरा कर रहे हैं और वहाँ पर जिस तरीके से पुलिस ने यह कहकर रोका कि ट्रैफिक जाम हो रहा है, उसकी प्रतिक्रिया एक नए तरीके से दिल्ली में नज़र आ रही है। आम आदमी पार्टी के दिल्ली के कार्यकर्ता, जाहिर है आम आदमी पार्टी दिल्ली में मजबूत है, उनके कार्यकर्ताओं की मौजूदगी दिखला रही है और ये सारी परिस्थितियां हैं कि कभी किसी ने सोचा नहीं होगा कि इस तरीके से राष्ट्रीय पॉलिटिकल पार्टी के दफ्तर की घेराबंदी इस तरीके से होगी, लेकिन ये हो रही है। जो नज़ारा, दृश्य नज़र आ रहा है उसमें जाहिर तौर पर
पत्रकार से नेता बने आशुतोष भी नजर आ रहे हैं, पत्रकार से नेता बनी शाजिया इल्मी भी गाए बगाए नजर आ रही है। एक लिहाज से सीधे तौर पर क्या जाए, एक राजनीतिक लड़ाई सड़क से कैसे हो सकती है, उसका सारा नजारा इस वक्त 11 अशोक रोड जो बीजेपी हेडक्वार्टर है, नारे नरेंद्र मोदी के खिलाफ लग रहे हैं और इन सब के बीच आरोप यह भी लग रहे हैं कि दरअसल पत्थरबाजी हो रही है, कुर्सी भी फेंकी जा रही है।